बैक माय चैनल। फुफू मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई कहानी सुनाओ। बेटा मान बेटा, कौन सी कहानी सुनेगा? स्नेक वाली। स्नेक वाली कहानी सुननी है? तो फिर आप ऐसा करो, जल्दी से जाओ रिया दीदी को और रिप्ती दीदी को और रुद्र भैया को बुला के लाओ, फिर मैं स्नेक वाली कहानी सुनाता हूँ। अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? फुफू उधर कहानी सुना रहे हैं। चलो आज हमारे घर में मेहमान आया ना मेरे पास, और मुझे बोलता है कि फूफू मुझे स्नेक वाली कहानी सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, स्नेक वाली आज तुझे कहानी सुनाएंगे। जाओ पहले रिया दीदी और रिप्ती दीदी और रुद्र भैया को बुला के लाओ। तो ये फटाफट आपको, मैं यहाँ बैठा हुआ था, ये फटाफट उस कमरे में गया, आपको ड्राइंग रूम से लेके आया कि फूफू आइए स्नेक वाली कहानी सुनाने वाले हैं। तो ये आ गया मेरे पास आप सबको लेके। तो चलो आज मेहमान को हम स्नेक वाली कहानी सुनाते हैं। मेहमान बेटा, मैं श्रीनगर में था ना, तो वहाँ हम लोग सैटरडे और संडे हमें छुट्टी होती थी। तो सैटरडे को हम लोग हैं मेहमान बेटा, सैटरडे को हम लोग चले गए घूमने के लिए, बॉटनिकल गार्डन में चले गए। तो वहाँ हमने कहा सैटरडे और संडे को हम वैसे टाइम स्पेंड करते थे, कहीं छुट्टी होती थी। तो उस दिन हम बॉटनिकल गार्डन गए। तो हमने क्या किया, एक उन्होंने कहा कि यहाँ एक फ़िश पॉन्ड है ऊपर जाके, तो हम फ़िश पॉन्ड की तरफ चले गए। तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ वो फ़िश वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन पॉन्ड था वो भी ड्राई था। तो फिर क्या हुआ, हम थोड़ी और ऊपर चले गए, आगे पहाड़ था, हम उसकी तरफ आगे गए। तो बाकी बच्चे लोग सारे जितने हम 3-4 जो फ्रेंड्स थे, तो वो हम लोग वहाँ पे फ्रूट लगा हुआ था, वहाँ पे चेरी लगी थी, ये बबूगशा वगैरह जो नाशपाती होती है ये लगी थी, तो वो तोड़ने लगे। तो मैं इतनी देर क्या हुआ, मुझे घर से फ़ोन आ गया। सुना बेटा, मुझे घर से फ़ोन आया। तो मैंने फ़ोन करते करते, उन दिनों ये नोकिया 1100 नया नया फ़ोन चला था। तो मैं वो फ़ोन छोटा सा फ़ोन होता था, मैं उस फ़ोन करते 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 मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो बाकी वो 3 जो मेरे फ्रेंड थे वो सामने पेड़ में फ्रूट तोड़ रहे थे। तो वो मुझे बुलाएं, इधर आ। मैं फ़ोन पे बिज़ी था, मैं यहाँ बैठा था। तो मेरे पीछे स्नेक था बैठा हुआ, वो बिल्कुल ऐसे पूरा गोल ऐसे करके वो वहाँ पे ऐसे करके बैठा हुआ था। तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे स्नेक है। तो ये लड़के सामने फ्रूट तोड़ रहे थे, उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा इसको स्नेक आज मार देगा। तो उन्होंने क्या किया, वो मुझे जब मैं तलवार लाऊंगा तब मारूंगा इसको। तो उन्होंने क्या किया, पूरी कहानी उन्होंने वो मुझे ना पत्थर छोटे छोटे मारना शुरू किए कि इसको हम बुलाएं और ये वहाँ से उठे। तो मैं बेटा क्या हुआ, मैंने फ़ोन में ही इतना बिज़ी हो गया, घर से ही फ़ोन आया था, तो मैं अपने फ़ोन पे मस्त था। तो मगर लड़के वहाँ से चिल्लाएं, पत्थर भी फेंके, मैं अपने ही फ़ोन पे मस्त था कि फ़ोन मुझे घर से आया तो मैं फ़ोन सुन रहा हूँ। तो इतनी देर क्या हुआ, वही सांप जो था, स्नेक जो था, वो मेरे साथ से होते होते ऐसे जब वो आगे की तरफ गया, तब मेरा ध्यान पड़ा कि वहाँ पे ये सांप चल रहा है। तो वो सांप मैंने देखा इतना मोटा था, मुझे लगता था कोई वो 12-13 फुट उसका लंबाई होगी, इतनी लंबा वो तो जब आप बैठे थे वो बिल्कुल आपके पीछे बैठा था? हाँ, वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, लेकिन उसने मुझे नहीं काटा नहीं। अब मैंने उसका जो मुंह देखा, वो मुझे निगल भी सकता था। वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है, मैंने ज़िंदगी में कश्मीर में कभी सांप नहीं देखा बेटा, स्नेक वहाँ कभी नहीं देखा। जब वो मैंने उसको आगे की तरफ, उन्हीं लड़कों के पीछे वो गया। अच्छा। तो वो जब वो आगे उनके पीछे गया, वो लड़के इधर उधर भागे। तो जब मैंने देखा, मेरी तो जान निकल गई। मैंने ये कश्मीर में पहली बार स्नेक वहाँ बेटा देखा। तो मैंने कहा यहाँ पे भी स्नेक तो होते हैं। जहाँ पे आप बैठे थे वो बिल्कुल आपके सामने से निकल के गया? वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ में से निकल के आगे गया। तो आप हिले नहीं कुछ, मतलब आपने कुछ मैं उस एक्शन नहीं वक्त लिया? तो इतना वो डर गया मैं, जब मैंने देखा इतना लंबा सांप ये। तो फिर बाद में मुझे सब मेरे तीनों दोस्तों ने मुझे बताया, तू यार इतना लकी रहा, ये तुझे खा भी जाता ना तो पता नहीं चला कि सांप जा रहा है नीचे से।
फिर मैंने बाद में देखा ना, जब वो आगे की तरफ जब गया तो मैंने ये वो देखा, इतना लंबा सा 12 फुट लंबा सा। तो मैं हक्का बक्का रह गया। छोटा सा फोन था। हाँ, छोटा सा फ़ोन था मेरे पास उस वक्त। ऐसे ही एक बार बात क्या हुई, मैंने शायद आप लोगों को सुनाया था कि मैं इन बच्चों की फीस जीडी गोइंग का मैं जमा करवाने के लिए नागमणि स्कूल वाली हाँ, साइड से मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, नागमणि स्कूल से मैं निकला आगे की तरफ। वहाँ से ना थोड़ा सा आइसोलेट प्लेस है और वो बिल्कुल ऐसे जंगल टाइप है, लेकिन है कि पिछले साल जून महीने की बात है। हाँ, आम के पेड़ शेड़ लगे हुए थे, तो ऊपर से बरसात का मौसम था। तो बेटा क्या हुआ, मैंने जब गाड़ी लेके जा रहा था, मैं इनकी फ़ी जमा करवाने के लिए वहाँ जा रहा था स्कूल में, तो वो बिल्कुल एक आइसोलेट प्लेस है, थोड़ा सा वो एरिया है। तो जब मैं वहाँ देखा मैंने, तो 2 सांप सड़क पे ना लड़ रहे थे आपस में। तो वो काले सांप थे, तो वो आपस में वो ऐसे ऐसे उनकी लड़ाई हो रही थी। लड़ाई मीन की प्लेस वो मार रहे थे एक दूसरे। फिर जब मैंने देखा तो वो लंबे भी बड़े थे, समझो कि वो भी कम से कम 6-7 फुट वो लंबे होंगे, पतले थे, दोनों ब्लैक कलर के थे। तो जब वो गाड़ी मैंने आस्था कर दी, वो मेरी गाड़ी के बॉन्ड के ऊपर ऐसे करके ना दोनों सांप ऐसे करके खड़े हो गए। मैं हैरान हो गया जब मैंने उनकी गर्दन देखी ना, बेटा वो बिल्कुल इंसान जैसी लग रही थी मुझे। मैं डर गया, मैंने कहा ये कहीं अंदर नहीं आ जाए। मैंने फटाफट गाड़ी के शीशे बंद किए। तो वो मैंने क्या किया, शीशे बंद किए, तो अब मैं डर रहा हूँ। वो मुझे ना कॉन्स्टेंटली मुझे वो स्टेयर कर रहे थे, वो मुझे देखे जाए। तो मैं सोचूं कि ये कहीं गाड़ी के अंदर आ गए, मुझे मार देंगे। तो इतनी देर में पीछे से आएंगे ना पीछे से किसी ने ना हॉर्न मारा गाड़ी का। वो काफ़ी पीछे गाड़ी थी। तो जब मैंने पीछे ऐसे करके देखा, तो इतनी देर मैंने आगे देखा, तो वो दोनों स्नेक जो थे वो चले गए, वो पता ही नहीं चला कहाँ गए। वो पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो मैंने गाड़ी बैक की, मैंने सोचा ये टायर के नीचे नहीं आ जाए। जैसे मैंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे करके आया, तो मैंने कहा मैं कहीं ये टायर के नीचे नहीं आ जाए। मैंने पीछे की तो ना वो मैं आप टायर के नीचे दब जाओगे ना, तब पता चलेगा आपको। नहीं तो मुझे बेटा वो स्नेक दिखाई नहीं दिए। फिर मैं चला गया इनके स्कूल में, मैंने फीस जमा करवाई। तो फिर बट मान को स्टोरी समझ में आई, इसने तो गायब हो गया। फिर मैंने ना अपने ऑफिस में किसी को बात सुनाई थी, मेरे ही ऑफिसर थे, मैंने उनसे बात सुनाई। फिर उन्होंने मुझे कहा, वो बड़े सीनियर थे, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें जो हैं हमें सिर्फ 10% विजिबल है, 90% तो इनविजिबल चीज़ें हैं बेटा, वो हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 10% जो हम देखते हैं। ये मेरे साथ ये वाकया हुआ था जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया। तो है मीवान बेटा, आज मैंने आपको स्नेक की वो बात सुनाई है। मान खुश है, फूफू को बोल रहा था कि मेरे को कोई स्नेक वाली स्टोरी सुनाओ, मेरे को स्नेक वाली स्टोरी सुननी है। और हमारे पास भी आया है बोलने के लिए कि चलो सारे स्नेक वाली स्टोरी फूफू सुना रहे हैं। गाइस, मान आपको स्टाइल करके बताएगा अभी फोटो के, ठीक है, पोज मार के बताएगा, ठीक है मान? ओके चलो दीदी मेरी फोटो खींचो, मैं स्टाइल कर रहा हूँ। चलो, एक ये पोज हो गया, दूसरा पोज, क्या बात है, तीसरा स्टाइल। हेलो गाइस, आज हमें बात माय चैनल, आज हमें मीवान पूरी मेरे लिए दीदी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। मेरी रिया दीदी के लिए एक लाइक तो बनता है यार। तो फिर मान बोल देगा रिया दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करना।